स्टार्ट। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को राम राम। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। करंट अफेयर्स का सेगमेंट वाइज रिवीजन जो आपके एग्जाम के लिए कतई जहर होने वाले हैं। करंट अफेयर्स को आपको अलग अलग तरह से रिवीजन जो है मैं टाइम टाइम पर आपको करवाता हूं, चाहे मंथली हो, चाहे 6 महीनों का एक साथ हो, चाहे एग्जाम का स्पेशल ब्रह्मास्त्र हो। लेकिन ये वाला जो रिवीजन होगा, यकीन मानना ये वाला रिवीजन हर एग्जाम में आपको बहुत फायदा देने वाला है। अगर कहीं भी आपको अवार्ड के सवाल पढ़ने हो जनवरी से अगस्त तक के, आप इस क्लास के द्वारा पढ़ सकते हो। चलिए स्वागत है आपका। राम सिंह, अंकित, रितु, निशा, बिल्कुल तन्वी, नितेश, अजय, पूजा, सभी का आपका स्वागत है। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के फॉर्म भरने की अंतिम डेट है। आप चेक करना यूट्यूब पर, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, एक भी मैंने लाइव नहीं करा कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कोर्स आप ले लीजिए। लेकिन अब मैं युद्ध का बिगुल जो है वो फूकने वाला हूं आप सभी के सामने इस क्लास के अंत में। चलिए, ये जो क्लास आपकी होने वाली है, इसके अंदर हम जो है जनवरी से अगस्त तक के सारे जो आपके अवार्ड्स हैं, लगभग 100 के आसपास अवार्ड्स हैं, ये हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। रैपिड फायर फॉर्मेट में होने वाला है, कोई समझने की कहानी नहीं होगी। 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको जो है ये सारे के सारे अवार्ड्स जो है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ये पुरस्कार टॉपिक आपको निश्चित तौर पे, जैसे कल ही आपके सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, आप देखना निश्चित तौर पे आपके कोई ना कोई सवाल जो है सीजीएल के अंदर भी आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी राजस्थान में जो एग्जाम है, यूपी के जो एग्जाम है, सब जगह आपको ये काम आने वाला होगा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड जो है वह कौन सा है? राष्ट्रीय खेल अवार्ड। पूरे दिमाग से सुनना है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये भारत का खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी धनराशि होती है कितनी? 25 लाख रुपए जो है इसकी धनराशि होती है। इस बार ये 4 को मिला है। चारों के नाम और चारों का खेल ध्यान रखना है। डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह आपके जो हॉकी कप्तान है उनको, प्रवीण कुमार दोस्तों ये क्या है? पैरा एथलीट है आपके। और हाई जंप, ये हाई जंप भी जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। पैरा एथलीट है, हाई जंप के खिलाड़ी है प्रवीण कुमार। मनु भाकर जो है शूटिंग की खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। चारों के नाम एग्जाम में सवाल पूछ सकता है आपसे। मेजर ध्यानचंद, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और आपके मनु भाकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा आपके अर्जुन पुरस्कार भी है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार में कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि दोस्तों आपके सलीमा टेटे, आपके लिखना आपके ये सलीमा टेटे जो आपके बड़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, आपको नाम नोट करना। सलीमा टेटे आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके स्वप्निल कुसाले ओलंपिक में शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज जीत कर लाए थे, इनको भी यह अवार्ड मिला है, ध्यान रखना। शूटिंग के अंदर दोस्तों अवार्ड मिला है। साजन प्रकाश को तैराकी जो है आपके, इसके अंदर आपके, अरे साजन जी 7 समुद्र पार कैसे आएंगे? तैर कर आएंगे 7 समुद्र पार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा प्रीति पाल है ना, ये आपके पैरालंपिक में 2 आपके अवार्ड जीतने वाली, 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली एकमात्र पैरा एथलीट थी, आपको नाम ध्यान रखना है। प्रीति पाल का नाम दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। धर्मवीर जी का नाम लिखिए आप। धर्मवीर जो है आपको याद होगा पैरालंपिक के अंदर गोल्ड जीत कर लाए आपके, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको जो नाम ध्यान रखना है आपके, वो राजस्थान वाले मोना अग्रवाल का नाम नोट कर लीजिएगा। पैरा शूटिंग के अंदर राजस्थान जो है, राजस्थान की आपके पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है मोना अग्रवाल, राजस्थान वाले इनका नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये जरूर ध्यान रखना है हर किसी को, क्योंकि ये पहली बार मिला है और पहला प्यार पहली बार दोनों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। सुच्चा सिंह को मिला है, लिखना आपके व्यायाम के लिए आपके मिला है आपके एथलीट। और मुरलीकांत पाटेकर जो है आपके पैरा स्विमिंग के लिए मिला है। इनके ऊपर फिल्म बनी थी, कौन सी? चंदू चैंपियन। कौन सी है? चंदू चैंपियन जो फिल्म है, भारत को पैरालंपिक में पहला गोल्ड जीत दिलाने वाले मुरलीकांत पाटेकर। याद करो फटाफट से, मुरलीकांत पाटेकर जी ने किस दोस्तों पैरालंपिक के अंदर गोल्ड जीता था? बताओ किस पैरालंपिक में स्विमिंग के अंदर गोल्ड जीत कर लाए थे मुरलीकांत पाटेकर जी, आपको बताना। ये पहली बार मिला, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल है। सुच्चा सिंह व्यायाम आपके एथलीट और आपके मुरलीकांत पाटेकर पैरा स्विमिंग, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये किसी यूनिवर्सिटी को मिलती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को मिलती है। वहीं आपके चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम नोट कीजिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जो है आपकी ये ओवरऑल विजेता बनी है, ये नाम ध्यान रखना है। तो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद ट्रॉफी जो है यूनिवर्सिटी को मिलती है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आपके पहली बार ये अवार्ड मिला, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल जो है वो बन सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ये अवार्ड कब शुरू हुआ, मौलाना आजाद ट्रॉफी पूछूं आपसे कब शुरू हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पर ये पूछा। अच्छा, अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ था आपके, अर्जुन अवार्ड जो है ये 1961 में स्टार्ट हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे, 1961 स्टार्ट हुए थे, और 15 लाख रुपए इनामी राशि अर्जुन अवार्ड की आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब सब कुछ याद नहीं करना है आपको, जो काम काम की बात है वो देखनी है। साईं परांजपे को मिला है, किसको मिला है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये साईं परांजपे को मिला है, जो कि भारतीय फिल्म के अंदर निर्देशक और आपके लेखिका हैं साईं परांजपे, आपको ध्यान रखना है। तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, साईं परांजपे को मिला है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पद्म पुरस्कार 2025 है ना। देखो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी है, और पद्मश्री भी है, तीनों ही मिले हैं, ठीक है। अगर बात करूं आपसे कुल दोस्तों कितने अवार्ड मिले, तो कुल मिलाकर लिखना आपके, कुल मिलाकर जो है 139 अवार्ड मिले। तो इस बार कितने पद्म अवार्ड मिले आपके, 139 अवार्ड मिले। इसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 आपके पद्मश्री है, ठीक है। कितने पद्म विभूषण आपके, 7 दोस्तों पद्म विभूषण है। इन 7 पद्म विभूषण का नाम जरूर ध्यान रखना, आपके नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है, किसमें, मेडिसिन के अंदर। जस्टिस आपके जगदीश सिंह खेर जी को मिला है। कुमुदनी आपके लाखियान को मिला है। कला में कौन सा आपके, ये 100% कल सवाल आने वाला सीजन में, तैयार रहना, 100% सवाल आने वाला है। कुमुदनी लाखियान जो इनको कथक डांस के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमुदनी लाखियान कथक डांस के लिए नोट कीजिएगा ना। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम पूछूं आपसे कला के लिए, अरे कौन से वाद्य यंत्र के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सर एमटी वासुदेवन साहित्य शिक्षा के लिए ना। ओसामू सुजुकी आपके, ये पहली बात तो नोट करना, ये भारत के बाहर के, जापान के ना, जापान के ओसामू सुजुकी, नाम सुना होगा आपने, सुजुकी कंपनी है ना। और शारदा सिन्हा जी आप जानते हो, कला आपके भोजपुरी जो आपके बिहार कोकिला, किस नाम जानते हो, बिहार कोकिला के नाम से आप जानते होंगे शारदा सिन्हा जी को। छठ पूजा में आपने इनके गीत सुने होंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में सवाल आएगा कुमुदनी लाखियान या फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है, तैयार रहना। कुमुदनी लाखियान का संबंध किससे दोस्तों, आपके कथक डांस आपके कुमुदनी लाखियान हो गया, और आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम पूछूं आपसे दोस्तों, कौन सी कला है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो आपके, अरे कला का नाम वॉयलिन दोस्तों, क्या वॉयलिन वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100% एग्जाम में आने वाला सवाल है, कल एग्जाम जो होगा सीजीएल वाला एग्जाम, चाहे एडी चोटिल है चाहे कोई भी चोटिल है, एग्जाम में सवाल आएगा। चलिए दोस्तों, पद्म भूषण आपके, ये आपको ज्यादा याद नहीं करने, पर आपको दोस्तों एक तो इसमें आपको जो है ध्यान, आपके जतिन गोस्वामी का नाम, क्योंकि कला से संबंधित है आपके जतिन गोस्वामी, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना है। जतिन गोस्वामी को मिला है। कला दोस्तों असम, असम का मतलब कौन सा डांस हो गया, सत्रिय डांस हो गया ना। असम का मतलब डांस कौन सा है, भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिय डांस, आपको थोड़ा बहुत इसके लिए ध्यान रखना है। ये सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सो, ये भी इनको भी आपके पद्म आपके कौन सा मिला है, इनको भी जो है पद्म भूषण मिला हुआ है। पंकज उदास दोस्तों, इनको भी प्राप्त हुआ है पद्म भूषण जो है आपके। सुशील कुमार मोदी बिहार वाले याद कर लीजिएगा, बिहार वाले सुशील कुमार मोदी जी जो है, इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा आपके। इसके अलावा मदम आपके महत्वपूर्ण पद्मश्री राजस्थान वाले वैजनाथ महाराज जी को याद रखेंगे, शीन काफ निजाम जी को याद रखेंगे, और बेगम बतूल को, ठीक है। कौन आपके राजस्थान वाले, इन तीनों का नाम याद करेंगे, बैजनाथ महाराज, शीन काफ निजाम, बेगम बतूल, राजस्थान वाले याद करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सामने ये भी आपके, ये सब बाहर के, ये सब बाहर के, भारत से बाहर के, इसलिए मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में दिए, ठीक है। आइए, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, पहली बात दोस्तों कहां पर हुआ, आपकी मुंबई के अंदर हुआ है। कहां हुआ है, मुंबई के अंदर हुआ, आपको नोट करना है थर्ड आई इंडियन फेस्टिवल। इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन नोट करना है, जावेद अख्तर जो है इनको एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार दिया गया। सवाल पूछूं, पहला क्वेश्चन बनेगा थर्ड आई इंडियन फेस्टिवल आपकी मुंबई के अंदर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें जावेद अख्तर को कौन सा अवार्ड मिला है, एशियाई सिनेमा संस्कृति अवार्ड जो है जावेद अख्तर को मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं सत्यजीत रे मेमोरियल जो पुरस्कार है किसको प्राप्त हुआ, आपके रफीक बगदादी को प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आपके इंडिपेंडेंस का राष्ट्रपति पदक ये यूएसए ने प्रदान करा है और किसको प्रदान करा है? लियोनेल मेसी को। ठीक है, स्वतंत्रता का जो राष्ट्रपति पदक है ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के जर्सी नंबर 10 है ना, अर्जेंटीना के फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी जो है आपके लियोनेल मेसी, इन्हें मिला है कौन सा अवार्ड? आपके स्वतंत्रता का राष्ट्रपति अवार्ड जो है प्राप्त हुआ। ये आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ठीक है, आप देखना जब पेपर देकर आओगे ना, आपको अवार्ड का इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। जनवरी से कहां तक आपका? जनवरी से आपके अगस्त तक का। ठीक है, ऑनरेरी सिटीजन दोस्तों अवार्ड, पहली बात तो यह अवार्ड किसने दिया? सिंगापुर ने दिया है। किसने दिया है? सिंगापुर ने दिया है। अगला क्वेश्चन, यह अवार्ड किसको मिला? तरुण दास को मिला है। भारत सिंगापुर के मध्य संबंध अच्छा करने के लिए तरुण दास को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो सिंगापुर ने दिया है और तरुण दास जी जो है इनको अवार्ड दिया गया। आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है ना आपके शनमुग रत्नम जो है उनके द्वारा दिया गया ना। आगे देखिए दोस्तों, गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार, पहली बात तो यह पुरस्कार जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, इसके आपके जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसके प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो है इनको प्राप्त हुआ। किसके लिए मिला है? क्वांटम तकनीक के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? क्वांटम तकनीक जो है इसमें काम करने के लिए मिला है। तो नेशनल गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? उर्वशी सिन्हा को मिला है। ये कहां काम करती हैं? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके किस क्षेत्र में मिला है? क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, पहली बात तो कौन सी तारीख को मिलेगा? 23 जनवरी। इस तारीख को दिवस कौन सा बनाते हैं? पराक्रम दिवस बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तारीख को दोस्तों प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके इस बार किसको मिला है? इनकोइस को मिला है। किसको मिला है? इस बार एक संस्था जिसका नाम इनकोइस है इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनकोइस संस्था दोस्तों किस काम के लिए आपके? तो इनकोइस संस्था जो है आपके लिखना, ये किसके लिए आती है? ये जो ओशियन इंफॉर्मेशन तकनीक है ना, मतलब कि समुद्र जो है आपके इसका सूचना संबंधित आपकी संस्था है इनकोइस जो है, इसका मुख्यालय कहां पर? इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है और 1999 में इसकी स्थापना होती है। आपको ध्यान है, इस संस्था को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, जब दोस्तों किसी संस्था को अवार्ड मिलता है तो उसकी इनामी राशि कितनी होती है? 51 लाख रुपए जो है उसकी इनामी राशि होती है। किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए होती है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस वाले दिन रहता है। ठीक है दोस्तों, वन रक्षा पदक पूछूं आपसे, जीवन रक्षा पदक पूछूं आपसे, जीवन रक्षा पदक किसको मिला है? याद करो, उत्तराखंड के अंदर एक सुरंग थी, सिलक्यारा सुरंग। आपको नाम याद है? उत्तराखंड दोस्तों आपकी पिछली दिवाली की बात थी, दिवाली के आसपास जो है एक सुरंग थी सिलक्यारा सुरंग, उसमें कुछ अपने मजदूर भाई जो है फंस गए थे उसके अंदर दोस्तों। उनको निकालने के लिए हमने दोस्तों आपके वो चूहे की तरह जो खोदते हैं आपके, उनका यूज किया था लास्ट में। आपको याद है? उनको कौन सा अवार्ड मिला? उनको मिला है जीवन रक्षा पुरस्कार मिला है। चूहा खनिक दोस्तों आपके रैट माइनर्स, क्या बोलते हैं आपके? रैट माइनर्स कहते हैं इनको, रैट माइनर्स कहते हैं। इन रैट माइनर्स को जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, जीवन रक्षा पदक। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर दोस्तों ऑफ द ईयर किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह जो है, सवाल पूछे पॉली उमरीगर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? तो पॉली दोस्तों उमरीगर अवार्ड जो है यह भी किसको प्राप्त हुआ? यह भी आपके जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, अभी आगे आपके सामने आएंगे ना। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन हो गया? जसप्रीत बुमराह का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं आपके महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछो कौन? आपके स्मृति मंदाना। ठीक है, तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंदाना है। और टेस्ट का बारे में बात पूछूं आपसे, पुरुष में कौन है? जसप्रीत बुमराह का नाम आपको ध्यान रखना है। और टी20 में नाम किसका है? अर्शदीप सिंह का नाम जो है टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये 3 भारतीयों का नाम नोट कीजिएगा, जसप्रीत बुमराह टेस्ट के लिए, महिला में स्मृति मंदाना और आपके टी20 के अंदर अर्शदीप सिंह। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सर गॉरफील्ड, ये दोस्तों ये भी नोट करो, आपके सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह भी जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह जो है इन्हीं को प्राप्त हुआ है सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार। तो नोट कीजिएगा, सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? जसप्रीत बुमराह का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अभी मैंने कहा आपसे कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और पॉली उमरीगर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? जसप्रीत बुमराह। तो आपको
केवल कर्नल C.K. नायडू अवार्ड ध्यान रखना आप किसको प्राप्त हुआ है, सचिन तेंदुलकर प्राप्त हुआ। बाकी पॉली उमरीगर पूछूं आपसे, पॉली उमरीगर के अलावा सर गॉरफील्ड अवार्ड पूछूं आपसे, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछूं, सारे अवार्ड किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और महिला में किसको मिला, महिला में स्मृति मंदाना का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड, पहली बात तो चीफ गेस्ट कौन आए थे आपके, इसमें चीफ गेस्ट आए थे सुबियांतो। सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी, आपके पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी है, महाकुंभ की झांकी, जिसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। तो पहले नंबर पर झांकी किसकी, उत्तर प्रदेश की झांकी थी, महाकुंभ की झांकी आपको ध्यान रखना है गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। 67 दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड किसका अवार्ड है, म्यूजिक का अवार्ड, किसका अवार्ड, म्यूजिक का अवार्ड है। इसमें आपको भारत की ओर से चंद्रिका टंडन का नाम ध्यान रखना है, इनको त्रिवेणी एल्बम के लिए आपके चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो भारतीय अमेरिकी गायिका जिनका नाम चंद्रिका टंडन है आपके, इनको त्रिवेणी जो आपके एल्बम थी, इसको चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी है, तो काउबॉय कॉर्टस बेयोंसे की आपके एल्बम ऑफ द ईयर आपको नोट करना है, और कौन से क्रम का है ये, 67 क्रम का है, ये भी दोस्तों नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेटपैक अवार्ड लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि नीदरलैंड के अंदर हुआ था आपके, यहाँ पर बैड गर्ल जो मूवी है, इस मूवी को नेटपैक अवार्ड मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप एक दो बार इसे गो थ्रू हो जाओगे ना, तो एग्जाम में सवाल आएगा तो अपने आप आपका आंसर वहां पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बीबीसी दोस्तों इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द, देखो अवनी लेखरा को आपके स्पोर्ट्स दोस्तों, अवनी लेखरा जो इसको पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके जो मनु भाकर हैं, इनको जो है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो स्पोर्ट वुमेन कौन है, वो है आपके मनु भाकर। और अगर पैरा स्पोर्ट्स की बात करूं आपसे तो अवनी लेखरा, खेल कौन सा, शूटिंग, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि उभरते एथलीट की बात करूं आपसे, कौन है, शीतल देवी, कौन है, तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी, है ना। और दोस्तों अगर आपसे पूछे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, आपकी मिताली राज, चारों का नाम ध्यान रखना है। अगर पूछे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, पूछूं पैरा एथलीट अवनी लेखरा, उभरती हुई खिलाड़ी शीतल देवी, और पूछूं आपसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, वुमेन ऑफ द ईयर किसको प्राप्त हुआ, आपके ये पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक, किसको प्राप्त हुआ है, पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त हुआ है, असम की रहने वाली है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और हरगिला पक्षी जो है उसके संरक्षण के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, किसको मिला, डोनाल्ड ट्रंप को मिला था टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को, असम की रहने वाली है, और हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए प्राप्त हुआ है। आगे देखिए दोस्तों 97 ऑस्कर पुरस्कार पूछूं आपसे, तो ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, अनोरा फिल्म को आपके ऑस्कर पुरस्कार मिला है। कौन से नंबर का है, 97 नंबर का है। इसे दोस्तों अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। किस फिल्म को प्राप्त हुआ है, अनोरा फिल्म को प्राप्त हुआ है। आगे मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है अनोरा, ठीक है। अभिनेत्री वाला अवार्ड किसको मिला है, मेडिसिन को मिला है ना। और अभिनेता वाला अवार्ड किसको मिला, आपके एड्रियन बॉर्डरी। ये तीन नाम ही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा, एक्ट्रेस का पुरस्कार मेडिसिन को, और जो एक्टर है आपके वो किसको मिला है, आपके एडियन बॉर्डरी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सो विजिटर अवार्ड, ये अवार्ड देने वाला कौन, भारत की राष्ट्रपति ये अवार्ड देने वाली, ठीक है। तो विजिटर अवार्ड देने वाला कौन, ये छुपे रुस्तम सवाल है। देखो जब आप पढ़ते हो ना कि टॉप 500 क्वेश्चन पूरे साल के टॉप 300 क्वेश्चन आपके, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर होता क्या है, 10 में से 4 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, और दोस्तों हम यहाँ पर नागिन डांस स्टार्ट करते हैं कि 10 में से 4 क्वेश्चन मेरे आए, ठीक है। उससे काम चलेगा नहीं। जब ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, आप ठीक करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और साथ में आप औरों की तुलना में आगे निकलोगे, है ना। देखिए विजिटर अवार्ड्स देने वाला कौन, आपके राष्ट्रपति आपके विजिटर अवार्ड्स देने वाले, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी में, नवाचार में, अनुसंधान में,
तकनीक में ये अवार्ड मिलते हैं। तो नवाचार दोस्तों श्रेणी में 8वें नंबर वाला अवार्ड किसको प्राप्त हुआ? आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नोट करना यूपी वालों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है आपके सरीपला श्रीकृष्ण जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सरीपला श्रीकृष्ण जो आपके प्रोफेसर हैं इनको प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला पूछूं आपसे यहाँ पर, तो अनुसंधान में किसको मिला है? तो अनुसंधान में जो फिजिक्स के अंदर आपके हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्विनी कुमार, आप नाम याद कर लीजिए, अश्विनी कुमार को अनुसंधान में मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो जैविक विज्ञान पूछूं आपसे तो यहां पर आपके बहुत सारे नाम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती को मिला है, पंजाब आपके विश्वविद्यालय के राजकुमार जी को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तकनीकी विकास में पूछूं आपसे किसको मिला है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के डॉक्टर वेंकटेश्वरलु चिंताला जो है इनको प्राप्त हुआ है। ये कुछ मैंने आपको नाम बताया, जैसे कि नवाचार में किसको मिला है? तो नवाचार में सरीपला श्रीकृष्ण को मिला है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा आपसे कि दोस्तों नवाचार के अलावा जो है शोध के अंदर आपके अश्विनी कुमार को मिला है, जैविक विज्ञान में रीना चक्रवर्ती राजकुमार को मिला है, और तकनीक के अंदर वेंकटेश्वरलु चिंताला को मिला है। ध्यान रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपके प्राणी मित्र दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार लिखिएगा। यह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्री जो है आपके उसके द्वारा आपके वनतारा आपने खूब सुना होगा, जो घायल जो जीव जंतु होते हैं उनके इलाज के लिए दोस्तों वनतारा, और मुकेश अंबानी जी के जो बेटे अनंत अंबानी जी हैं उन्होंने इसको स्टार्ट करा। गुजरात के अंदर दोस्तों स्टार्ट हुआ आपके, इसे प्राणी मित्र अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात के जामनगर में वनतारा स्टार्ट हुआ, उस वनतारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये गुजरात के जामनगर के अंदर किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? आपके अनंत अंबानी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाला अवार्ड लिख लो। 100% आपके कल से देखना, आप जो है कल से एग्जाम में देखना आपको क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों ना। देखो श्रीलंका का कौन सा अवार्ड है? मित्र विभूषण अवार्ड प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा साइप्रस पूछूं आपसे तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ध्यान रखना मकारियोस नाम एग्जाम में पूछ सकता है। किसका हाईएस्ट अवार्ड है? साइप्रस का अवार्ड। घाना के में नाम नहीं पूछेगा आपके, पर फिर भी आप घाना का हाईएस्ट अवार्ड ध्यान रखना। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो इनका भी हाईएस्ट अवार्ड जो है प्रधानमंत्री को मिला है। ठीक है, अभी ब्राजील गए थे दोस्तों, वहां पर भी आपके सदन क्रॉस जो है, जिनका नाम थोड़ा यूनिक होता है ना, वो पूछ सकता है, जैसे कि मकारियोस अवार्ड साइप्रस का, मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका का, सदन क्रॉस अवार्ड ब्राजील का, नामीबिया का भी अवार्ड किसको मिला? आपके नामीबिया का भी आपके मिराबिलिस अवार्ड जो है ये मोदी जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बारबोडास का अवार्ड प्राप्त हुआ है, गुआना का भी अवार्ड प्राप्त हुआ है, डोमिनिका जो दोस्तों इसका भी अवार्ड प्राप्त हुआ आपके। इसके अलावा नाइजर का भी दोस्तों आपके जो आपके नाइजीरिया का जीकोन अवार्ड है, जीकोन अवार्ड जो है ये भी प्राप्त हुआ आपके। रूस का भी प्राप्त हुआ है, भूटान का ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड जो है ये भी प्राप्त हुआ आपके। इसके अलावा फ्रांस का भी प्राप्त हुआ है, ऑर्डर ऑफ नाइल किसका? मिस्र का भी प्राप्त हुआ, नोट करना। इसके अलावा पापुआ न्यूगिनी का भी मिला है, फिजी का भी मिला है दोस्तों, मालदीव का भी मिला है, यूएई का भी प्राप्त हुआ है, बहरीन का भी मिला है, फिलिस्तीन का भी मिला है दोस्तों आपके। इसके अलावा आपके सऊदी अरब का भी प्राप्त हुआ है। और एक नोट करना, क्रोएशिया जाने वाले आपके प्रधानमंत्री जी क्या है? पहले प्रधानमंत्री है ना, क्रोएशिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री, जाग्रेब इसकी राजधानी है। आप कौन से याद करोगे दोस्तों? आप याद करना कौन सा? श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड, और साइप्रस का मकारियोस अवार्ड आपके, घाना का भी मिला आपको, ब्राजील का सदन क्रॉस अवार्ड नोट करना, बारबोडास का प्राप्त हुआ है आपके। इसके अलावा जो है नामीबिया का भी प्राप्त हुआ है, जीकोन अवार्ड नाइजीरिया, ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड भूटान का नोट करना, और मिस्र का ऑर्डर ऑफ नाइल जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये सारे अवार्ड किसको प्राप्त हुए हैं? मोदी जी को प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीजर वास्तुकला अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला है? तो ये लियू जियाकुन को मिला है। कहाँ के रहने वाले? चीन के रहने वाले। पृथ्वीजर आपके अवार्ड किसका अवार्ड है? वास्तुकला का अवार्ड है। एकमात्र भारतीय जिनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, पूछूं आपसे, अरे एकमात्र भारतीय दोस्तों जिनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है उनका नाम क्या बताओ? आपके एकमात्र भारतीय जिनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है उनका नाम बताओ फटाफट से। इसके अलावा MA ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग अवार्ड किसका अवार्ड निकला आपके? ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग का नोबल है ना, ट्यूरिंग अवार्ड जो है इसे कंप्यूटिंग का नोबल पुरस्कार कहते हैं, ध्यान रखना। और एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन जो है इनको प्राप्त हुआ है ट्यूरिंग अवार्ड, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आईफा अवार्ड, स्टार लगाओ। जयपुर के अंदर हुआ आईफा अवार्ड, पहली बात तो कौन से क्रम का है? 25वें क्रम का आपके, 25वें क्रम का अवार्ड आपके। और कहां पर हुआ? आपके
जयपुर के अंदर इस ये अवार्ड स्टार्ट हुआ, नोट करना। क्रम दोस्तों कौन सा है, बाल कृष्ण दोषी को मिला है ना, 25वें क्रम का दोस्तों अवार्ड है। आपसे पूछेगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज, बनाने वाली कौन थी, किरण राव। और आपके बेस्ट दोस्तों एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे कौन है, कार्तिक आर्यन। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल। ये 4 क्वेश्चन नोट कर लेना, लापता लेडीज, किरण राव, कार्तिक आर्यन और नितांशी गोयल। कहां पर हुआ, जयपुर के अंदर हुआ, नोट करना। रामसर पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को मिला है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। स्टार लगा लो। रामसर पुरस्कार वेटलैंड अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, पहली बार भारतीय को मिला है, आपके जयश्री वेंकटेशन का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार पूछूं आपसे, तो इसमें आपके पुरुष में दोस्तों किसको मिला है, आपके पुरुष में आपके अवार्ड मिला हरमनप्रीत सिंह को, और महिला में किसको मिला, आपके सविता पूनिया ना। तो महिला में सविता पूनिया को मिला है और पुरुष में आपके हरमनप्रीत सिंह को मिला है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हॉकी वाला, ठीक है। इसके अलावा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, यह मॉरिशस का अवार्ड, किसका अवार्ड है, मॉरिशस का अवार्ड है और प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशन जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। गोल्ड दोस्तों मरकरी अवार्ड, लगाना स्टार, आपके गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा को मिला है। किसको मिला, आपके दलाई लामा 14 नंबर के जो है। अब देखो इनका नाम पूछ ले क्या आपके, तो इनका नाम है परम पावन तेंजिन आपके ग्यासो, इनको प्राप्त हुआ है गोल्ड मरकरी अवार्ड, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो है ये प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है ना, गो थ्रू करना है अपने दिमाग से दोस्तों ना। आगे देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला, भारत की बैंक को मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। ये अवार्ड कहां पे मिला, लंदन के अंदर मिला है। और इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है ये प्राप्त दोस्तों हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होलबर्ग पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, सो होलबर्ग पुरस्कार जो है ये किसको प्राप्त हुआ है, ये गायत्री चक्रवर्ती जी को प्राप्त हुआ है होलबर्ग पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है, किसको मिला, आपके साहित्य सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती जो है इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। और नार्वे के द्वारा अवार्ड, किसके द्वारा, आपके नार्वे सरकार के द्वारा ये अवार्ड देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके एशियन फिल्म अवार्ड, पायल कपाड़िया, आपको ये नाम ध्यान रखना है। और इनकी दोस्तों फिल्म का नाम क्या है, इनकी फिल्म का नाम लिखिए ऑल वी इमेजिन एज लाइट, है ना, इसको प्राप्त हुआ है। तो पायल कपाड़िया की जो फिल्म है उसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको जो है एशियन फिल्म अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, आपके ये आपके गुंटूर आपके ब्लोस्टल जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको नाम है गुंटूर का नाम नोट कर लेना स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए। दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार जी को महाराष्ट्र का हाईएस्ट अवार्ड जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा चिरंजीवी जो है आपके साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया, इंग्लैंड ने दिया है ना। तो ब्रिटेन की सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेगा स्टार चिरंजीवी को दिया है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए डेनमार्क का नाइट क्रॉस अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, विजय शंकर को प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कई लोग सोच रहे हैं कि इस 15, 20, 25, 30 मिनट के अंदर ही मैं सारे अवार्ड याद कर लूंगा, तो गलत फहमी के अंदर, ठीक है। यह क्लास मैं करवा रहा हूं आपके बार बार रिवीजन के लिए। आप इस क्लास को पेपर से पहले 3-4 बार रिवाइज करना है, इसको याद करने का प्रयास नहीं करना है, याद नहीं होगा, केवल रिवाइज करना है 3-4 बार जो है। सारा कंटेंट कम टाइम में आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 59वें नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ, आपके ये दोस्तों आपके विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। और रहने वाले कहाँ के, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे आपके। इनकी बड़ी फेमस दोस्तों आपके जो इनका बड़ा फेमस आपके नौकर की कमीज बहुत ही फेमस है। एक और दोस्तों आपकी दीवार में एक खिड़की, ये खूब आते हैं एग्जाम में, दीवार में एक खिड़की नौकर की कमीज, नोट करना, ये इनके उपन्यास है, इनको प्राप्त हुआ है। 11 लाख रुपए इसमें नगद राशि मिलती है, नोट कीजिएगा। और ये देश का साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार जी शंकर कुरूप जो है इनको प्राप्त हुआ था मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए मिला था, मलयालम भाषा के लिए पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला, ठीक है। तो इनसे पहले यह अवार्ड जो आपके राम भद्राचार्य जी और साथ में आपके किसके गुलजार जी को प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 58वां जो अवार्ड है इनको
किसको प्राप्त हुआ है? संविधान की जो 22 भाषाएं हैं और उसको, और साथ में अंग्रेजी में आपके 23 जो भाषाएं, 22 + 1 आपके 22 संविधान की भाषाएं, एक आपके अंग्रेजी, इनको यह अवार्ड जो है प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संगीत कला निधि पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ आपके? तो संगीत कला निधि पुरस्कार जो है वह आर के श्री कुमार, वायलिन वादक हैं, इनको प्राप्त हुआ है। तो आर के श्री कुमार, वायलिन वादक, संगीत कला निधि पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए साहित्य दोस्तों अकादमी अनुवाद पुरस्कार हिंदी में नहीं मिला था, अंग्रेजी में किसको मिला है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो है, इसको अंग्रेजी में प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एबेल पुरस्कार क्षेत्र कौन सा है? मैथमेटिक्स का क्षेत्र आपके एबेल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को प्राप्त हुआ है। जो डेली मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो 90% तो याद ही होंगे, ठीक है। ये अवार्ड किसको मिला है? मासाकी काशीवारा को मिला है एबेल पुरस्कार, मैथमेटिक्स का अवार्ड है, ठीक है। आगे देखिए विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, राणा दास गुप्ता जी को प्राप्त हुआ है, नोट करना। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जो है राणा दास गुप्ता जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2024 इंपॉर्टेंट लगाना के बिड़ला फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है, और किसको मिला? आपके साधु भद्रेश दास जी को। किसको प्राप्त हुआ है? साधु भद्रेश दास जी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। साधु भद्रेश दास जी को यह अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, उनकी संस्कृत की जो पुस्तक है इसके लिए प्राप्त हुआ है। पुस्तक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत, है ना। इस पुस्तक के लिए ये 24 वाला जो अवार्ड आपके प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सिटी की ऑफ ऑनर दोस्तों किसने दिया आपके? यह लिस्बोन जो है पुर्तगाल की राजधानी ने दिया है, और भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के द्वारा यह अवार्ड दिया गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लिख लो, 100% एग्जाम में आने वाला सवाल आपके। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो किसको मिला है? यह बानू मुश्ताक, किसको मिला? बानू मुश्ताक को मिला है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हार्ट लैम्प जो है इनकी पुस्तक का नाम था, और ये पुस्तक किस लैंग्वेज में है? कन्नड़ भाषा में पुस्तक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाली कौन है? दीपा विश्व जो है ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पहली बार दोस्तों किस भारतीय को मिला था? आपके गीतांजलि श्री को मिला था। किसके लिए मिला था? रेत की समाधि टॉम ऑफ सेंट के लिए मिला था। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल बन सकता है, तैयार रहना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे देखिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसे आपके 2 सिद्धि पोर्टल जांच अभियोजन के लिए ये आपके स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया ना। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी दोस्तों ना, आपके मुंह में से आपके नली डाल करके आपके अंदर पेट में क्या गड़बड़ी आपकी उसको चेक करने को कहते हैं एंडोस्कोपी। मुंह में से नली डालते हैं और पेट में गड़बड़ी को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके एंडोस्कोपी अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? नागेश्वर रेड्डी जी को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ? आपके ये दोस्तों अवार्ड जो है समर अलू अलोफ जो है इनको प्राप्त हुआ है। जब दोस्तों गाजा इजराइल संघर्ष चल रहा था उस समय आपके एक बच्चे की जो फोटो खींची थी, आपके मार्मिक फोटो, उसके लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसको मिला है? समर अबू का नाम ध्यान रखना, ये आपके वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, स्टार लगाओ दोस्तों। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में एक तो अवार्ड है आपके कौन सा? मोंडो डुप्लांटिस, है ना। ये दोस्तों कौन आपके? ये आपके जो है मोंडो डुप्लांटिस जो है आपके वो कौन है? ये वोल्ट आपके धावक है ना। ये आपके पोल वोल्ट के धावक है, आपके पोल वोल्ट जो है इसके धावक है, इनको ये अवार्ड मिला है। मोंडो डुप्लांटिस का नाम आपको पुरुष में ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिला की बात करूं, महिला में आपके सिमोना वाइल्स का नाम नोट कीजिएगा। सिमोना वाइल्स जो है इनको ये अवार्ड मिला है महिलाओं के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पोर्टिंग दोस्तों आइकन का अवार्ड किसको मिला? आपके तो राफेल नडाल जो है आपके इनको स्पोर्टिंग आइकन का अवार्ड मिला, ध्यान रखिए। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखा है इसमें, एक तो मोंडो डुप्लांटिस आपके पुरुष के अंदर लिखिएगा, एक सिमोना वाइल्स महिला के अंदर लिखिएगा, एक स्पोर्टिंग आइकन का अवार्ड राफेल नडाल टेनिस के स्पेन का रसगुल्ला, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए विजडन क्रिकेटर पत्रिका, इसमें भारत की ओर से पुरुष में कौन शामिल हुए? जसप्रीत बुमराह, और महिला में स्मृति मंदाना का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में पुरुष से आपके जसप्रीत बुमराह और महिला में स्मृति मंदाना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये किसको मिला? आपके तो ये अवार्ड जो आपके ये कुमार मंगलम जो बिड़ला है इनको प्राप्त हुआ है।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी को मिला था ना, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को मिला था। इस बार जो अवार्ड है वो कुमार मंगलम बिरला जी को मिला, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पुरस्कार, ये देखो अब ये छुपा रुस्तम सवाल आपके सामने। प्रधानमंत्री पुरस्कार में दोस्तों यहाँ देखिए आपके, तो प्रधानमंत्री जो पुरस्कार है दोस्तों, इसमें आपके पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए जो बन सकता है, किसको मिला है? पोषण ट्रैकर ऐप को मिला है। लिखना, पोषण ट्रैकर जो ऐप है इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया, स्टार लगाना ना। प्रधानमंत्री पुरस्कार लोक प्रशासन में किसको मिला है? पोषण ट्रैकर दोस्तों ऐप को मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके जिले में किसको मिला? आपके जिले में कोरापुट को मिला है, लगाओ स्टार। जिले में ओडिशा का जो जिला आपके कोरापुट जो है इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिले में कोरापुट को दोस्तों अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पोषण ट्रैकर ऐप को मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार, स्टार लगा लीजिए ना। आगे देखिए, ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये फ्रांस का अवार्ड है, पायल कपाड़िया को मिला है। किसको मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है, फ्रांस का अवार्ड, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दोस्तों यहाँ पर बेस्ट फिल्म का दोस्तों अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ आपके? तो बेस्ट फिल्म दोस्तों को जो अवार्ड आपके, ये आपके हा लिंघा वनेक फिल्म है। इस फिल्म के लिए प्रदीप कुरवा जो कि मेघालय के रहने वाले हैं, इनको बेस्ट निर्देशक का अवार्ड और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, स्टार लगाना। तो मेघालय के प्रदीप कुरवा को मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट आपके डायरेक्टर का अवार्ड और इसके साथ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार, आपको इसमें पुरुष और महिला ध्यान रखनी है। सुभाषिस पुरुष हो गए और सौम्या गुगलोत आपके महिला हो गए ना। सुभाषिस पुरुष में और सौम्या गुगलोत जो आपके महिला में, आपको ये अवार्ड ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी मैंने कहा आपसे गुलजार जी को और आपके राम भद्राचार्य जी को 58वां अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये 1965 में पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को, है ना। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में मिलता है? आपके पत्रकारिता में मिलता है पुलित्जर पुरस्कार, और इस बार जो है ये अवार्ड जो है वो किसको प्राप्त हुआ? इस बार ये अवार्ड दोस्तों आपके वाशिंगटन पोस्ट को प्राप्त हुआ है ना। किसको प्राप्त हुआ है? वाशिंगटन पोस्ट जो अखबार है इसको प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? ब्राजीलिया के मारिएंगला हंगरिया दोस्तों ना। हंगरी मतलब भूखा और भूखा मतलब खाद्य पुरस्कार, हंगरी मतलब भूखा, भूखा मतलब खाद्य पुरस्कार। कहाँ के रहने वाले? ब्राजील के। बस इतना नोट कर लो कि मारिएंगला हंगरिया, हंगरिया मतलब भूखा और खाद्य मतलब खाद्य पुरस्कार। ठीक है, ये जो अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवार्ड पहली बार जो है भारत के जो स्वामीनाथन जी हैं उनको ये अवार्ड पहली बार मिला था ना। ये अवार्ड पहली बार किसको मिला? आपके MS स्वामीनाथन जी को ये पहली बार अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों ना। आगे देखिएगा, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। ठीक है, और जाफर पनाही को नोट करना, आपके ये शीर्ष सम्मान जो है प्राप्त हुआ है ईरान के जाफर पनाही को, कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विधि कांग्रेस सम्मान किसको प्राप्त हुआ है? भुवन रिबू को आपके विश्व विधि कांग्रेस सम्मान जो है प्राप्त हुआ है, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाने में प्रयास करने के लिए ना। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर किसको प्राप्त हुआ है? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को प्राप्त हुआ है ये अवार्ड, और एक कनाडा का अवार्ड है ना। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, कनाडा का अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। 72वां मिस वर्ल्ड, लगाओ स्टार दोस्तों। ये अवार्ड पहली बात तो कहां दिया गया? हैदराबाद के अंदर ये अवार्ड दिया गया। 72वां मिस वर्ल्ड पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ओपल सुजाता को प्राप्त हुआ है, रहने वाली कहां की? थाईलैंड की। ठीक है, भारत की ओर से कौन शामिल होती है? भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता जो है शामिल होती है, जो कि राजस्थान कोटा की रहने वाली है। ठीक है, ये भारत की ओर से शामिल होती है ना। तो 72वां मिस वर्ल्ड पुरस्कार ओपल सुजाता को मिला है, थाईलैंड की रहने वाली है। ये अवार्ड हैदराबाद के अंदर दिया गया और भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता का नाम नोट कीजिएगा, कोटा की रहने वाली है, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार, है ना। तो नेशनल जो ई गवर्नेंस पुरस्कार है इसमें जो पहला अवार्ड है वो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र जो है इसको प्राप्त हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार, है ना। नाइटहुड की दोस्तों उपाधि, फुटबॉल के बड़े फेमस खिलाड़ी डेविड बेकम जो है इनको किंग चार्ल्स III जो कि इंग्लैंड के वर्तमान में राजा हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, नाइटहुड की उपाधि जो है वो प्रदान की गई। जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार, सुधा मूर्ति, डॉलर भाऊ की आपके लेखिका जो है आपके सुधा मूर्ति जो है इनको जस्टिस
SKS हेगड़े पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। आगे देखिए दोस्तों, आचार्य प्रशांत को सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, आप जानते होंगे इनको, पर्यावरण के बारे में बातचीत करने वाले आचार्य प्रशांत जो है, इनको सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद जो है इसका पुरस्कार प्राप्त हुआ ना। महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन दोस्तों अवार्ड जो है ये अनहास सिंह जब भी आएंगी तो खेल कौन सा, खेल आपके स्क्वैश आने वाला है, तो स्क्वैश की महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड अनहास सिंह को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार दोस्तों ये आपके आपदा प्रबंधन के लिए मिलता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसके लिए मिलता है, और ये मिला है मृत्युंजय महापात्र, किसको प्राप्त हुआ है, मृत्युंजय महापात्र को प्राप्त हुआ है, जो कि भारत में IMD जो है इसके निदेशक है वर्तमान में। और भारत दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 75 में होती है और 150 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, लगाओ स्टार। सासाकावा पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, मृत्युंजय महापात्रा को प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों कौन था आपकी, ये जो है IMD के वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है, किसको मिला है, सारा जोसेफ को प्राप्त हुआ है, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। शंकर देव पुरस्कार किसको मिला है, सोनल मानसिंह, अब इनका नाम नोट कीजिए, सोनल मानसिंह दोस्तों आपके ये प्रख्यात आपके ओडिसी डांस की प्रख्यात डांसर है सोनल मानसिंह, इनका नाम सुना होगा आपने। राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा जो है आपके वहां पर राज्यसभा के अंदर MP भी रह चुकी हैं। शंकर देव पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। आचार्य शंकर देव आपको याद करना है, सत्रिया डांस आपके वहां पर शंकर देव जी का नाम आपको याद होगा। सोनल मानसिंह को यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है। और ये ओडिसी प्लस भरतनाट्यम जो है इसकी फेमस क्या है, डांसर है, फेमस आपके नृत्यांगना, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, नाइट्रोकैप्ट संस्था को प्राप्त हुआ है, स्वीडन का स्टार्टअप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार भारत को मिला है, और भारत को किसके लिए मिला, आपके तंबाकू की रोकथाम के लिए ना, तंबाकू जो है इसकी रोकथाम के लिए भारत को ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। आगे देखिए डिजिटल पेमेंट पुरस्कार दोस्तों ये किसको प्राप्त हुआ, आपके ये जो अवार्ड दोस्तों आपके डिजिटल पेमेंट पुरस्कार जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धर्म चक्रवर्ती अवार्ड प्रधानमंत्री जी को मिला आपके, और जैन संत के द्वारा दिया गया ना, जैन संत के द्वारा प्रधानमंत्री जी को धर्म चक्रवर्ती अवार्ड जो है ये प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा चिंता रविंद्रन पुरस्कार, ठीक है, ये किसको मिला है, शरण कुमारी लिम्बाले को मिला है चिंता रविंद्रन पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। 21वां केशव देव पुरस्कार किसको प्राप्त दोस्तों, आपके शशि थरूर जो है आपके, इनको 21वां केशव देव पुरस्कार जो है इसके लिए चुना गया है। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको मिला है, शशि थरूर को मिला है, ठीक है। पेन पिंटर दोस्तों अवार्ड इस बार किसको मिला है, लीला अबू लैला को मिला है, ठीक है। इससे पहले ये अवार्ड किसको मिल चुका है, अरुंधति रॉय को मिल चुका है पेन पिंटर अवार्ड। इस बार 25 वाला किसको मिला है, लीला अबू बेला को मिला है पेन पिंटर अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को मिला है, ये आपको नाम ध्यान रखना है ना, लैंगिक समानता के लिए प्राप्त हुआ। इसके बाद कलिंग रत्न अवार्ड भारत के दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री जो है इनको ये प्राप्त हुआ आपके, जिनका नाम क्या आपके, जिनका नाम लिखना आपके धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है, इनको प्राप्त हुआ। ये अवार्ड कहाँ का है, ओडिशा का अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री जो है इनको प्राप्त हुआ है, ओडिशा का अवार्ड है ना। राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, इनको इस संस्था को ही मिला है। अभी मैंने आपको नाम पढ़ाया था ना, वही आपके सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार वाला, इसी को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है ना। WSIS इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी विश्व सूचना शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका चैंपियन अवार्ड दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है, इसका चैंपियन दोस्तों अवार्ड जो है मेरी पंचायत ऐप को मिला है, लगाओ स्टार, मेरी पंचायत ऐप को ये वाला अवार्ड प्राप्त हुआ है, WSIS विश्व सूचना शिखर सम्मेलन चैंपियन पुरस्कार। आगे देखिए जादूगरों का दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जो है ये सुहानी शाह को मिला है, किसको मिला है, सुहानी शाह को मिला है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड पूछूं आपसे, ये गीतांजलि श्री को मिला है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में नाम लिखवाया था, टॉम ऑफ सेंट रेत की समाधि के लिए इन्हें ही पेन ट्रांसलेट पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
संसद रत्न पुरस्कार। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कितने सांसदों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पूछूं आपसे। 17 सांसदों को प्राप्त हुआ है। स्टार लगाना, 17 जो सांसद है इनको संसद रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें से कुछ दोस्तों नाम कौन कौन से हैं। सुप्रिया सूले को मिला है, आपके रवि किशन जी को मिला, आपके समोसे के ऊपर चर्चा करने के लिए मिला है, ठीक है। निशिकांत दुबे जी को प्राप्त हुआ है, अरविंद सावंत को मिला है, इन सबको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। नोट करना, कुल मिला के 17 को मिला है। नंबर जरूर नोट करना, 17 नंबर जो है इनको मिला है। जीपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन, ये कौन है, ये इसरो के वर्तमान में हेड जो है आपके वर्तमान में, वो कौन है, वी नारायणन। इनको जीपी बिड़ला पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लगाओ स्टार। पहली बात तो राष्ट्रपति अवार्ड देंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, 12th फेल को मिला, लिखना आपके। बेस्ट एक्टर का वो बेस्ट आपके एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है, फिल्म का नाम है मिसेज चटर्जी अवार्ड आपके इसके लिए मिला है। डायरेक्टर का अवार्ड आपके सुदीप सेन को मिला है, फिल्म का नाम केरला स्टोरी है। और हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है कटहल को मिला है, किसको मिला है, कटहल जो है इसको हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये आपके 1954 में स्टार्ट हुआ था और 71 नंबर भी नोट करना, 71 नंबर का अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये सारे अवार्ड आपको यहाँ पर दिए गए। और बेस्ट आपके हिंदी फिल्म वाला अवार्ड भी मैंने आपको लिखा दिया ना। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड देखो ये लिख रहा, हिंदी फिल्म का अवार्ड कथल को मिला है, कटहल को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए। 43 नंबर का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला है, नितिन गडकरी जी को मिला है, किसको मिला, नितिन गडकरी जी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा वैश्विक MS स्वामीनाथन अवार्ड, पूछूं आपसे, स्टार लगा लो, पहली बार दिया गया ना, वैश्विक स्तर पे पहली बार मिला है, ठीक। किसको प्राप्त हुआ आपके, ये पहली बार जो है एडेमोला एडेनेल जो है इनको प्राप्त हुआ है। कहाँ के रहने वाले, नाइजीरिया के रहने वाले, पहली बार मिला है। किसको प्राप्त हुआ है, एडेमोला एडेनेल को प्राप्त हुआ है और नाइजीरिया के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा आपके इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो है असम, इसको प्राप्त हुआ है। UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जो है कर्नाटक का धारवाड़ जिला का कुंदगोल जो आपके तालुक है, इसका छोटा सा जो गांव है, इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड होम बाउंड को मिला है। और दोस्तों एक्टर का जो अवार्ड आपके अभिषेक बच्चन को मिला है, फिल्म का नाम नोट कीजिएगा, होम बाउंड फिल्म को मिला है, ध्यान रखिएगा ना। मिस यूनिवर्स इंडिया का अवार्ड किसको मिला है, ये राजस्थान की रहने वाली जो है, राजस्थान की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा को मिला है। और यह प्रतियोगिता कहां पर, जयपुर के अंदर होती है। राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली जो है मणिका विश्वकर्मा को यह अवार्ड मिला। नोट करना कौन सा, मिस यूनिवर्स इंडिया। अगला जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी ना, उसमें भारत की ओर से कौन जाएंगी, यही जाने वाली है भारत की ओर से, ठीक है। आगे देखिए ललित कला अकादमी पुरस्कार, पूछूं आपसे तो मणिपुर के मूर्तिकार प्रेमचंद पुखराम बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी टाइम हुआ है 20:50, ठीक है, 20:50 हुआ है। 10 मिनट आप पहले हटा लीजिए, 40 मिनट लगी है मुझे। और मतलब इससे जल्दी तो दोस्तों कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। पर मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप इस सेगमेंट वाइज जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना, मतलब अवार्ड का क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन अवार्ड के आएंगे ही आएंगे, यह बात आप भी मानते हो, ठीक है, कि अवार्ड का क्वेश्चन दोस्तों आने वाला है। आप 2-4 बार इस क्लास को देख लेना, जिससे क्या है थोड़ा बहुत नाम आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो लल्लू पंजू टाइप के जो अवार्ड आएंगे ना, मैं चाहता तो मैं 20 अवार्ड लाता और 15 मिनट में समाप्त कर देता। 20 अवार्ड, महत्वपूर्ण अवार्ड, पद्म पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मिस वर्ल्ड पुरस्कार, आपको बड़ा मजा आता, गुरुजी सारे याद है मेरे को तो। पर पेपर में 10 में से 5 सवाल ही ऐसे जिनको आप जानते हो। 5 सवाल मैराथन से नहीं आते हैं। सबसे बड़ा भ्रम दोस्तों क्या है दुनिया का, वो है यूट्यूब की मैराथन। यूट्यूब की जो मैराथन है ना आपके, ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका कि ये आपको पास करवा देगी, नहीं करवाएगी। हाँ, जो क्लास ले रहा उसको पास करवा देगी। आपकी जिंदगी नहीं बनाने वाली, ये तय है, ठीक है, आपकी लाइफ नहीं बनाएगी। मैंने ये जितने अवार्ड निकाल के लाया हूं आपको, हो सकता है आज के बाद में बहुत सारी क्लासों में अवार्ड मिलेंगे आपको,
पर जितने अवार्ड मैं लाया हूँ यकीन मानना, सारे अवार्ड आपके एग्जाम में एक भी अवार्ड नहीं जो आपको याद नहीं करना हो, सारे याद करने पड़ेंगे भाई साहब, बार बार इनको देखना ही पड़ेगा आपको। अगर पेपर में 10 में से 9 सवाल करने हैं, अगर आपको 10 में से करने ही 5 हैं, तो फिर तो इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ, काम चल जाएगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, कल आपकी जो क्लास होगी वो खेल की होगी, खेल की भी लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, खेल भी 40-45 मिनट चलेगी, बड़ा टॉपिक है ना, खेल भी 45 मिनट चलने वाली है ना, तो कल आपकी क्लास खेल की होने वाली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 13 तारीख को आप सभी के लिए तैयार है ना, सुबह 10 बजे आपके जबरदस्त प्रोग्राम होगा। उत्कर्ष के 23 साल जो है वो पूरे होने जा रहे हैं 13 सितंबर की तारीख को। ठीक है, और 13 सितंबर की शाम को जितने भी यूपीएसआई के बच्चे हैं उन्होंने यूट्यूब पर दोस्तों पिछले 1 महीने में बहुत कुछ देख लिया होगा। ये वाला कोर्स आ गया, ये वाला नोटिफिकेशन आ गया, ये वाला नोटिफिकेशन आ गया, ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाला आपके सिलेबस आ गया, बहुत कुछ देखा होगा। 13 तारीख से, स्थापना दिवस से, मैं बुगुल, आपकी जो बिगुल है उसको फूकने जा रहा हूँ यूपीएसआई वालों के लिए। और यूपीएसआई के लिए पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा 13 सितंबर की तारीख से। ये वाली क्लास अभी मैं पब्लिक करा रहा हूँ, पब्लिक कर दो, ऊपर लिंक लगा दो। 13 तारीख को पॉलिटी की जो क्लास है इससे हम शुरुआत करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा। इसी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, इसी क्लास में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मेरी एक भी वीडियो आपको यूपीएसआई के ऊपर नहीं मिलेगी कि ये भर्ती आ गई है, ये कोर्स आ गया है, ये वाला कोर्स आ गया है, ये वाला कोर्स है, ये मैराथन है, ये वो है फलाना। उससे दोस्तों कुछ होने वाला भी नहीं है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप 50 कोर्स ले लीजिए यूट्यूब पर आकर के, जिस दिन मैं कोर्स लाऊंगा आपको लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो बिहार वाले बच्चों से पूछ लेना, बिहार पुलिस का जो बैच था वो कैसा बैच था ना, जिसमें मैंने खुद ने पढ़ाया था 30 मास्टर क्लास। इस बार थोड़ा बड़ा सोच के चल रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 50 क्वेश्चन 13 तारीख को शाम को 8 बजे लाऊंगा, तैयार रहना। ये आपके यूपीएसआई के लिए होने वाले हैं, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, तो सो बाकी आपके ये राजस्थान 4th ग्रेड वाली क्लास ब्रह्मास्त्र जो है 16 सितंबर को शाम को 8 बजे होने वाली है। ये सूचना आपके लिए। कुछ और भी बचा है? नहीं, समाप्त हो गया। तो कल दोस्तों स्पोर्ट्स में मिलेंगे ना, कल शाम को स्पोर्ट्स में मिलेंगे 8 बजे। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मूल विधि मैंने कहा ना, आप तो बस मुझे समय दीजिए। ठीक है, मेरे से हो हल्ला तो होगा नहीं दोस्तों यूट्यूब पर, है ना। मैं कंटेंट पे बात कर सकता हूँ बस, है ना, मैं कंटेंट पे बात कर सकता हूँ। ये आपको मेरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ मिलेगा, आप चिंता ही मत कीजिए। जिसकी जिम्मेदारी मैं अपने खुद हाथ में लेता हूँ, मतलब समझ लो वो सर्वश्रेष्ठ आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहो इस बात से। ठीक है, आप तो 13 तारीख को शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी मेरी, टॉप 50 क्वेश्चन पॉलिटी के। और ये यूपीएसआई की क्लास होने वाली। किसकी होने वाली? यूपीएसआई की जो क्लास है वो होने वाली है। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा ना, चिंता मत कीजिए, एक बार में कुछ नहीं होता है। जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम है, मैंने सारी क्लासेज पढ़ा रखी, उनको रिवाइज करते रहिए आप लोग जो है। मैंने फिर कहा ना कि बीपीएससी का एग्जाम कोई मैराथन के लिए डिपेंड नहीं करता है ना, मैं लेकर आऊँ 5-10 लाख व्यूज आ जाएंगे उसके ऊपर, पर बीपीएससी का एग्जाम जिसने लगातार मेहनत की है उसी पर डिपेंड करेगा। बाकी आज की क्लास से कल क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी आपको। आज की क्लास से कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी चलिए, जय हिंद आप सभी को। कल मिलता हूँ सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। बाकी 13 तारीख को शाम को 8 बजे यूपीएसआई वालों के लिए तैयार रहना। ऑल द बेस्ट आपको। ये मेरा आपसे वादा है कि जो मैं लेकर आऊँगा वो आपके लिए मेरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।